हेलो एवरीवन। तो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है मॉडर्न अलजेब्रा का एमएस के क्वेश्चन मींस मोर देन वन ऑप्शन में भी करेक्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन है ऑटोमॉर्फिज्म से रिलेटेड है ये क्वेश्चन में देखो आपको क्या दिया हुआ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो जी आपको ग्रुप दिया हुआ जिसका ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी एबिलियन हो। अब ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी ये कुछ कंसेप्ट हमने जब लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था तब भी हमने डिस्कस किया था। जो ऑट ऑफ जी होता है आपके पास वो बेसिकली एक सेट होता है और सेट किसका, मैपिंग्स का। मैपिंग्स क्या, फ्रॉम जी टू जी, वेयर जी इज अ ग्रुप, जी टू जी आपके पास आइसोमॉर्फिज्म्स हो, उनकी कलेक्शंस हैं आपके पास से। ठीक है, आइसोमॉर्फिज्म में वन वन ऑन टू एंड होमोमॉर्फिज्म होता है। और अच्छी बात ये होती है कि जो ये ऑट ऑफ जी होता है ये खुद एक ग्रुप बन जाता है अंडर द कंपोजिशन ऑफ मैपिंग्स। मींस इसका ऑपरेशन रहता है आपके पास कंपोजिशन ऑफ मैपिंग। मींस अगर आपके हाथ में एक ग्रुप है तो उस ग्रुप को यूज करके आप एक नया ग्रुप तैयार कर सकते हैं, दैट इज ऑट ऑफ जी। अब क्वेश्चन में आपको दिया हो कि अगर ग्रुप है सच दैट उसका ऑट ऑफ जी एबिलियन है तो क्या ऑट ऑफ जी इज एबिलियन या ऑट ऑफ जी इज नॉन एबिलियन। अब देखो सिंपल सा, आप क्या कीजिए, ग्रुप को आइडेंटिटी ग्रुप ले लीजिए, आइडेंटिटी ग्रुप ले लीजिए और उसका ऑट ऑफ जी जो आएगा वो भी आइडेंटिटी मैप पे आएगा। क्योंकि जब आप ग्रुप ट्रिवियल ग्रुप ले लेते हैं, लेट्स सपोज आपने जीरो ही ले लिया, जिस जीरो छोड़ो आइडेंटिटी पड़ी है जिसमें ऑपरेशन स्टार है, कुछ भी हो सकता है ये, तो आप जब मैपिंग डिफाइन करेंगे तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है आइडेंटिटी मैप ही बना पाओगे और तो कोई बना नहीं पाओगे, तो वो भी सिर्फ एक ही बनेगी तो एबिलियन होगा। तो उसका दोबारा से ऑट ऑफ जी करोगे तो भी आपके पास एक ही मैप बनेगा, आइडेंटिटी मैप। दैट मींस आपके पास जो ऑट ऑफ जी उस केस में आ रहा है वो एबिलियन ग्रुप आ रहा है आपके पास। ठीक है, पर एक ऑप्शन लिखा हुआ है नॉन एबिलियन, तो ये ऑप्शन कट गया आपके पास क्योंकि मैंने एक एग्जांपल तैयार कर ली जिससे ये नॉन एबिलियन नहीं आ पा रहा। पर आप ऐसा नहीं कर सकते कि ये टिक कर दो एबिलियन, समझ आपके, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन तो पक्का कट गया, ये आंसर में नहीं आएगा। अब कह रहा है ऑट ऑफ जी एबिलियन आ सकता है, होगा या नहीं होगा, जरूरी नहीं है। देखो कैसे, अब हमारे पास एक ग्रुप होता है, हम अगर ग्रुप कंसीडर करें Z8, ये ग्रुप होता है साइक्लिक ग्रुप अंडर एडिशन मॉड्यूलो 8। ठीक है, और अगर ग्रुप आपका साइक्लिक ग्रुप हो, Zn हो अंडर एडिशन मॉड्यूलो n, तो उसका जो ऑट ऑफ जी आता है वो आइसोमॉर्फिक आता है UN के। ये एक ऑटोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी होती है अगर ये ग्रुप हो तो। ठीक है, UN की। तो और UN जो ग्रुप होता है वो आपके पास होता है अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n ग्रुप होता है। इसमें बेसिकली एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो n से तो छोटे होते हैं पर होते हैं आपके पास वो जो n के साथ को प्राइम है, वो अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, तो जब आप ये Z8 ग्रुप लेंगे तो इसका जब ऑट ऑफ Z8 बनाएंगे तो वो बन जाएगा आपके पास U8 जो कि एबिलियन होता है। मतलब ये एग्जांपल लेने से हमारी क्वेश्चन की कंडीशन फुलफिल हो गई है। पर क्या ऑट ऑफ Z8, अब ऑट ऑफ Z8 जो है आपके पास वो बना ऑट ऑफ U8। अब U8 अपने आप में एक 4 ऑर्डर का ग्रुप है, इसका ऑर्डर है 5 8 विच इज ऑफ ऑर्डर 4, ये 4 ऑर्डर का ग्रुप है। अब ये जो 4 ऑर्डर का ग्रुप है ये नॉन साइक्लिक ग्रुप भी है, आप बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं, इसमें किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर नहीं है, तो ये साइक्लिक नहीं है। तो 4 ऑर्डर के आपको पता है, हमने लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि 4 ऑर्डर ग्रुप सिर्फ 2 ही होते हैं, या तो Z2 क्रॉस Z2 टाइप का या Z4 टाइप का। तो आपके पास ये जो ग्रुप होगा ये साइक्लिक नहीं है, तो ये आइसोमॉर्फिक टू Z2 क्रॉस Z2 टाइप का है। ठीक है, तो अब इसकी बात हो रही है, सॉरी ये नहीं, U8 इज Z2 क्रॉस Z2। तो आपके पास बेसिकली बात हो रही है अब ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z2 क्रॉस Z2 की। अब ये हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स जो बनी थी आपके पास वो 6 बनी थी। ठीक है, पर हमने काउंट कैसे किया था, यूजिंग वेक्टर स्पेस। यूजिंग वेक्टर स्पेस की हमने इसको वेक्टर स्पेस बना लिया था और वेक्टर स्पेस बनाने से फायदे ये हो गए थे कि हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बना सकते हैं, जो जितनी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है उतनी ही ग्रुप होमोमॉर्फिज्म बनती है। पर हमें तो आइसोमॉर्फिज्म चाहिए थी, तो हमने काउंट किया कहते हैं इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, और हर इन्वर्टिबल ट्रांसफॉर्मेशन के कॉरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स बनती जा रही थी, और जो मैट्रिक्स बनती जा रही थी वो बनती जा रही थी आपके पास इन्वर्टिबल मैट्रिसेस।
तो उसकी आपके पास हमने देखा था कि वो जो बनी थी इन्वर्टिबल मैट्रिसेस विद एंट्रीज इन Z2, वो आपस ग्रुप होता है Gl2 Z2। तो बेसिकली ये जो ग्रुप होता है वो इसी ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होता है, क्योंकि एक यहाँ की ऑटोमॉर्फिज्म वो यहाँ के एक एलिमेंट के प्रॉपर्टीज मैच करवाता है। मतलब आप इन दोनों के बीच में आइसोमॉर्फिज्म बना सकते हो, क्योंकि हमने काउंटिंग वाइज देखा यही चीज बन के आ रही है। अब ये जो ग्रुप होता है 6 ऑर्डर का होता है और ये एक नॉन एबिलियन ग्रुप होता है। और 6 ऑर्डर के जो ग्रुप एक्चुअल में होते हैं अप टू आइसोमर्स वो दो ही होते हैं, या Z6 या S3। ये नॉन एबिलियन है तो ये S3 के आइसोमॉर्फिक हैं। तो आपके पास बेसिकली Z2 क्रॉस Z2 की ऑटोमॉर्फिज्म है वो S3 के आइसोमॉर्फिक होते हैं, व्हिच इज नॉन एबिलियन ग्रुप। तो देखो हमने ये ग्रुप कंसीडर किया जिसे आउट ऑफ G आपका एबिलियन ग्रुप निकल के आया, बट आउट ऑफ G इज नॉन एबिलियन, व्हिच मींस आपके पास ये भी ऑप्शन गलत हो गया है, फर्स्ट ऑप्शन भी। और साथ ही साथ आपका फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो गया, क्योंकि जो मैंने G ग्रुप लिया वो साइक्लिक है, आउट ऑफ G एबिलियन है और आउट ऑफ G एबिलियन नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो क्योंकि S3 आ रहा है। तो बचा ही कौन सा ऑप्शन? थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। और वैसे भी जो आउट ऑफ G है अगर साइक्लिक हो तो दोबारा से आगे आउट ऑफ की बात कर रहा है, तो आप सिंपली इस बात को समझो, अगर आउट ऑफ G साइक्लिक होगा उसको नाम दे दो G डैश, उसको नाम दे दो G डैश, ठीक है, ये साइक्लिक है। तो अगर ग्रुप साइक्लिक होगा तो हम जानते हैं अगर तो ये इनफाइनाइट ऑर्डर का हुआ तो इसकी आदतें होती हैं Z+ जैसी होंगी। इनफाइनाइट ऑर्डर साइक्लिक ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू Z+, और अगर फाइनाइट ऑर्डर का हुआ तो किसके आइसोमॉर्फिक हो? Zn, अगर n ऑर्डर है तो अंडर एडिशन मॉडल में। और दोबारा से जब इसका ऑट लेते हो तो इसका जो ऑट निकल के आता है ऑट ऑफ Z वो 2 ऑर्डर का निकल के आता है, बेसिकली Z2 के आइसोमॉर्फिक आता है जो कि एबिलियन ही है। और ऑट ऑफ Zn होता है आपके पास Un के आइसोमॉर्फिक, वो भी एबिलियन होता है। तो हर एक केस में एबिलियन आ रहा है, व्हिच मींस अगर हमारा आउट ऑफ G साइक्लिक है तो आउट ऑफ G भी आपके पास एबिलियन होगा। तो इसी वजह से थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। तो बेसिकली इस पूरे क्वेश्चन में आउट ऑफ G की प्रॉपर्टीज यूज होगी। और जो लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि आउट ऑफ Z2 क्रॉस Z2 वो हमने यहाँ पे देख लिया, आखिर में आके वो S3 ही बनता है। तो इसको एज सच आप ध्यान में भी रख सकते हो, और भी क्वेश्चंस में आगे यूज होता है, कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं क्वेश्चंस के अंदर, समझ गए? तो होप सो आपको ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।